फ्लिपकार्ट पे अगर आप अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेल कर देते हो तो उस पर आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, सारा डिटेल्स आपको कमीशन को लेकर भी प्रॉपर आपको आज के वीडियो में मैं सिखा के जाऊंगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी मीशो की बनाई है, उसमें मैंने डिटेल कैलकुलेशन बताई थी, तो कुछ फॉर्मूला है जो मैं अब इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं मीशो वाली वीडियो दे दूंगा। सेम कुछ जीएसटी के फॉर्मूला है वो आपके सेम लगने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। सबसे पहले फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे ट्रांजैक्शन डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पर सेटलमेंट हिस्ट्री है। सबसे पहले ऑर्डर आइटम का वैल्यू जो है वो है 489, मतलब कि 489 रुपीज यहाँ पर कस्टमर चार्ज हो रखा है। अब कस्टमर लॉजिस्टिक फीस जो है वो इसमें से 80 रुपए जो है वो फ्लिपकार्ट ने पहले से ही डिडक्ट कर दिया है। तो दैट मीन्स जो फाइनल अमाउंट निकल के आया वो 489 माइनस 80 इज इक्वल टू 409 निकल के यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर ऑलरेडी आपसे शिपिंग जो था वो डिडक्ट पहले से कर लिया है। सो दैट मीन्स सेल अमाउंट जो है यहाँ पर सेलर प्राइस भी लिखा हुआ है, ऑर्डर वैल्यू ऑन विच मार्केट प्लेस फीस इसी पर लगेगी। अब सो सेल अमाउंट यहाँ पर है 409 का। यहाँ तक क्लियर होगा। इसका ऊपर का हम इसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर 80 रुपए ऑलरेडी फ्लिपकार्ट काट चुका है। 409 रुपीज जो है वो यहाँ पर फाइनल अमाउंट माना जाएगा जिस पर अब सारी चीजें कैलकुलेट होंगी। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए मार्केट प्लेस फीस। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये अमाउंट है हमारा जो हमने यहाँ से अर्न किया है उसका हम निकालेंगे जीएसटी कितना है इस अमाउंट में से, और इस अमाउंट में से हमारा प्योर अमाउंट कितना है, क्योंकि जिस प्राइस पे भी प्रोडक्ट हमारा सेल होता है उस प्राइस पर जो है जीएसटी इंक्लूडेड होता है। कस्टमर से हम जीएसटी लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है, जैसे मैंने बताया भी था आपको, x प्लस 5x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 409। अब ये 5x क्यों आया है, क्योंकि जिस कैटेगरी का मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ उस कैटेगरी में 5% जीएसटी है। अगर 18% है तो आप 18x यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके x का जो यहाँ पर आया वो आया 390x की वैल्यू आई। दैट मीन्स 390 इसमें से आपका प्राइस है एंड बाकी जो बचा हुआ है 19 यहाँ पर रुपए जीएसटी एज अ जीएसटी हमने कस्टमर से लिया है। तो ये याद रखिए 19 रुपए आपको लेटर ऑन जो है गवर्नमेंट को पे भी करना पड़ता है। तो चलिए इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं। ऊपर हम इस पे लिख लेंगे ये प्राइस है, इसमें से 390 प्लस 19 है जिसमें कि ये टोटल अमाउंट हमारा बन रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मार्केट प्लेस फीस की, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर आपको मार्केट प्लेस फीस भी लगती है जिसको हम कमीशन भी बोलते हैं। सो पहले यहाँ पर अलग अलग टाइप की फीस लगती थी। जैसे पहले लगता था कमीशन, कलेक्शन और फिक्स्ड फी। 3 टाइप की फ्लिपकार्ट फीस लेता था जब तक फ्लिपकार्ट की मोनोपोली थी। लेकिन अभी मार्केट प्लेसेस के मॉडल्स बदल चुके हैं, तो अभी सिर्फ फ्लिपकार्ट ले रहा है यहाँ पर फिक्स्ड फी। जो कलेक्शन फी है वो भी 0 कर दिया गया है और कमीशन भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम कैटेगरी में 0 कर दिया है। आपका अभी भी लग रहा है तो आप एक बार मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फिक्स्ड फी यहाँ पर प्रोडक्ट पे लगता है 5 रुपए। तो यहाँ पर 5 रुपए फिक्स्ड फी लगी है। सो टोटल मार्केट प्लेस फीस भी यहाँ पर 5 रुपए ही होगी। अगर और भी फीस होती जैसे कलेक्शन, कमीशन, तो मार्केट प्लेस फीस यहाँ पर बढ़ जाता। अब यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी ये फीस लगी है फिक्स्ड फी, ये अभी विदाउट जीएसटी लगी है। इस पे जीएसटी और नीचे ऐड होगी, राइट। तो 5 रुपए ही यहाँ पर लगा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं, सेल अमाउंट हमारा ये हो गया, मार्केट प्लेस फीस हमारी इसमें से हो गई। अब बात करते हैं इसमें से टैक्सेस हमें कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले जीएसटी हमें यहाँ पर लगने वाला है। सो जीएसटी ऑन फिक्स्ड फी लगेगा सबसे पहले। तो फिक्स्ड फी पे यहाँ पर जीएसटी लगा हुआ है 0.90 रुपए। दैट मीन्स ये कहाँ से आया, तो ये 5 रुपए का 18% हुआ। 18% क्योंकि फिक्स्ड फी क्या है, एक सर्विस है। तो 5 रुपए का अगर आप 18% निकालेंगे तो ये लगभग 0.90 होगा। तो एक तो ये जीएसटी ले रखा है, तो यहाँ पर टोटल जीएसटी भी इतना ही हुआ। अब टैक्सेस के अंदर दूसरी चीज आती है टीडीएस एंड टीसीएस, जिनका कि आपको बाद में आप एज अ क्लेम इनको ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, राइट। सो टीडीएस और टीसीएस हमेशा लगता है इस प्राइस पे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था 390 पर 19 रुपए हटा देंगे तो 390 का 0.1% आपका लगेगा टीडीएस एंड
5% यहाँ पर लगेगा आपका TCS। तो ये दोनों इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस अमाउंट का, और यहाँ पर आपको इतने रुपए जो है वो TDS और TCS लग गया है। अब ये तीनों मिला के ये रहा आपका GST, ये रहा आपका TDS, ये रहा आपका TCS, तो टोटल टैक्सेस आपको यहाँ पर लगे हैं 3 रुपए 24 पैसे का। चलिए अब बात करते हैं बैंक सेटलमेंट की कि फाइनल बैंक सेटलमेंट आपको यहाँ पर कितना मिलेगा। फाइनल बैंक सेटलमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपका आ रहा है 400 रुपये 76 पैसे। ये कैसे आया है चलिए यहाँ पर हम बताते हैं। तो देखिए 409 रुपये यहाँ पर हमारा फाइनल सेल हुई थी, उसमें से 5 रुपये यहाँ पर हमारा जो है वो मार्केट प्लेस फीस लग गया है, उसमें से 3.24 रुपीज़ जो है हमारा टैक्सेस लग गए हैं। तो ये सारा मिला के जो हमारा फाइनल सेटलमेंट आया है 400.76, या आप इसको 401 रुपये भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइनल कैलकुलेशन इस तरीके से निकल के आए। लेकिन दो चीज़ें आपको यहाँ पर और समझनी है कि सबसे पहले इनपुट जीएसटी का इनपुट क्रेडिट आपको मिलेगा जो कि जीएसटी एंड टीसीएस को मिला के होगा, वो होगा 2.85, और इनकम टैक्स का क्रेडिट आपको मिलेगा 0.35। तो ये पैसा जो है इसको आप रिफंड ले सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, और ये पैसा जो है आपके जीएसटी में एज अ इनपुट आएगा। लेटर ऑन आप जीएसटी अगर पे करोगे तो ये पैसा आपको कम लगेगा। अब जीएसटी आपको कितना पे करना था इस प्रोडक्ट पे, तो मैंने यहाँ पर बताया था 19 रुपए का जीएसटी लगा है इस वाले कॉस्ट पे, आपने 19 रुपए जीएसटी लिया है कस्टमर से। तो इन टोटल आप जब जीएसटी की फाइलिंग करोगे तो 19 रुपए यहाँ पर आपको जो कस्टमर से आपने जीएसटी लिया है वो भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको इनपुट क्रेडिट भी मिला है, देख सकते हैं लगभग 3 रुपए का इनपुट क्रेडिट मिला है, तो -3 रुपए भी अगर हम इसमें कर देंगे तो 16 रुपए लगभग आपको यहाँ पर अब जीएसटी देनी है। सो कमाई हमारी कितनी हुई थी 401 रुपए -16 रुपए हमें यहाँ पे जीएसटी देनी है। तो इन टोटल आफ्टर जीएसटी जो हमारे खाते में आएगा, ये प्रॉफिट नहीं है, ये खाते में आएगा, तो वो है, क्योंकि ये भरोगे आप तो इसमें जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 385। तो इन टोटल आफ्टर जीएसटी जो आपके खाते में आया इस प्रोडक्ट को सेल करके वो आया है 385। चलिए इसमें से फटाफट हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 385, अब इसमें से क्या क्या माइनस होगा, तो सबसे पहले लेट्स सपोज आपने पैकेजिंग करी होगी 10 रुपए की, ये माइनस हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को सेल जो आपने करा है, इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है, तो लगभग लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट 200 रुपए का आपको मार्केट में पड़ा था, या 100 रुपए का, जितने का भी पड़ा होगा, माइनस मिसलेनियस कॉस्ट में इसमें 40 रुपए कम से कम, जैसा आपने एड्स भी चलाया होगा, प्रमोशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपने इसकी शिपिंग करी होगी, आपने कहीं से मंगाया होगा, इसको अच्छे से हो सकता है स्पेस में कहीं रखा है, तो उन सब की कॉस्ट में यहाँ पर 40 रुपए लेके चल रहा हूं। सो इन टोटल जो आपका यहाँ पर इस प्रोडक्ट को बेच के, एक सिंगल प्रोडक्ट को बेच के फ्लिपकार्ट पे प्रॉफिट हुआ है वो है 135 रुपए। तो 135 यहाँ पर आपका इसका प्योर प्रॉफिट हो गया एक प्रोडक्ट बेचने पे। हो सकता है ये कॉस्ट आपकी कम ज्यादा हो सकती है, उस हिसाब से आपका जो है प्रोडक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। तो ये था फ्लिपकार्ट का, क्योंकि देखिए फ्लिपकार्ट में एक चीज आप ध्यान रखिए, पहले ही इन्होंने लॉजिस्टिक कॉस्ट काट दिया है, इसलिए कहीं पर भी आप देखेंगे शिपिंग चार्ज नहीं लिया है। सो ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पर अपना सेल का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, एक प्रोडक्ट 135 रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो खुश मत होना, क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर रिटर्न आएगा तो इससे ज्यादा आपका लॉस भी होगा। सो उसको भी रीइंबर्स इसी प्रॉफिट में से किया जाएगा। बाकी अमेजोन को लेके भी अगर आपको सेम वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखना अमेजोन। मुझे फ्लिपकार्ट करके बहुत सारे सेलर्स ने लिखा था, तो मैंने इसलिए फ्लिपकार्ट पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो तीनों को लेके अगर आप ग्रोथ चाहते हैं मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उनसे बात करिए, अकाउंट चेक करवाइए और आगे की ग्रोथ के लिए बात करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैंने देखा है इस टाइप की वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तो मैं कोशिश करूंगा रेगुलर